FIM, क्या FIM, जिसको हम पूरा फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिसको बोलते हैं हम भाई साहब फर्स्ट टाइम पे किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर जाकर और उसको बारीकी से बताना, उसको FIM बोलते हैं। FIM मैं 10-15 मिनट में बता दूंगा आपको। मोटी मोटी बात जो प्रैक्टिकल में करता हूं फील्ड में वही बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, हर आदमी कहीं न कहीं ज्वाइन करवा लेता है और ज्वाइन कराने के बाद में उससे बड़ा काम क्यों नहीं करवा पाता, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम FIM, जैसे लीडर ज्वाइन कर देता है, अब ज्वाइन करने के बाद में उस आदमी को 24 से 48 घंटे, या तो 24 घंटे या 48 घंटे उससे टाइम लेकर उस आदमी से हर हाल में हर काल में मिलना होता है। अब मिलने के लिए क्या तरीका है? या तो अपने आप को कहीं कहीं लीडर मानते हो, अपनी टीम में कहीं कहीं बेस्ट कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो और खुद को विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो खुद जाओ और अपनी डाउन लाइन को साथ में लेके जाओ और अपना ड्रेसअप बढ़िया रखो, अपनी डाउन लाइन का ड्रेसअप बढ़िया रखो और जाओ और उसे समय लो। और जो कहीं की आपको डाउन लाइन लेके जा रही है, वो डाउन लाइन आपको लेके जा रही है, तो सबसे पहले कहीं की अपलाइन का भी प्रमोशन बहुत जरूरी है। अपलाइन को बहुत मतलब प्रमोट करके ले जाना है। हल्के में जाके पेश कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। कई बार क्या होते हैं कि हमारे जो फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाकर अगले आदमी की तारीफ करते हैं कि सर ये देखो, ये हमारे राजेश शर्मा जी है और ये मुहाना मंडी के अंदर 5 करोड़ की दुकानें हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाता है और मतलब गुरुजी पूछो मतलब लाखों रुपए का तो डोनेशन दे देता है। और फिर यही राजेश जैसे डाउन लाइन है, वो बताएगा सर ये मेरा अपलाइन है और ये सर आपको कुछ बताना चाहते हैं। सुनेगा वो आदमी? जिंदगी में नहीं सुनेगा, क्योंकि तुर्रम खा तो बना दिया आपने पहले ही भाई साहब, ऐसा बना दिया उसको बम का घोड़ा। अब वो क्या सुनेगा यार, अपलाइन कौन सी क्या मूड़ी होती है? अपलाइन वो जानता ही नहीं क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सही ढंग से अपने अपलाइन को प्रमोट करके लेके जाओगे और सही ढंग से पेश आओगे और अगले आदमी को फोन करके बताओगे कि सर मैं इतने इतने बजे आ रहा हूं और मैं आपका स्पेशल 1 घंटा चाहता हूं, मेरे ग्रेट अपलाइन से, मेरे ग्रेट मेंटर से मैं 1 घंटा उनसे बहुत मुश्किल से लिया है और उनका आशीर्वाद कहीं पे हमारे ऊपर है, तो आप दे सकते हो? तो ऐसे करके वो आदमी बोलेगा कि यस आ जाओ। तो आप एकदम ड्रेसअप में जाओगे, अपनी डाउन लाइन को भी ड्रेसअप में ले जाओगे और जाकर वहां एकदम तरीके से जाओगे, जहां जूता उतारना हो जूता भी उतारना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एकदम पैर के चले जाओ आप। तो ऐसे और अच्छे उसमें जूते उतारे तो कई बार हमारे सॉक्सों के अंदर ना छेद निकले रहते हैं, तो छेद को भी थोड़ा सा मतलब अच्छे सॉक्स पहन के जा रहे हैं और उसके बाद में अच्छे सॉक्स होते हैं, लेकिन कई बार बदबू भी मारते हैं। मारते नहीं मारते? तो हमारे को ऐसा करना है। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने रियली में प्रैक्टिकल किया ये चीजें, तो ये मैंने भी सीखा है महागुरु द्वारा कि वास्तव में ये चीज इफेक्ट करती है फील्ड के अंदर। वो हम जाने कुछ बताने कुछ और चाहते हैं, लेकिन साला उसका माइंड ही पता नहीं कहां चला जाता है, अलग ही सेंट आती है एकदम। तो ऐसे करके हमारी नेटवर्क है, हम स्मार्ट वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क के अंदर हमारे को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम जाएंगे और जाने के बाद में वहां पर एकदम हाथ वाथ मिलाओगे बढ़िया और बैठोगे और बढ़िया एकदम मतलब फैमिली के बारे में पूछोगे, अच्छा और बुरा पूछोगे। कई बार क्या होता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है धुआंधार और आप जाके बीच में मतलब एकदम मोटिवेट कर रहे हैं, तो पहले ही परेशान है। तो ये सब चीजें हमारे को मतलब है ना जो एहसास करनी है, तब एहसास करने के बाद में वो आदमी कहेंगे बढ़िया वेल सेटल एकदम शानदार, तो फिर वो आदमी डाउन लाइन जो आपके साथ में गई है वो कहीं की प्रमोशन करी देगी आपका। यस या नो? अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं और उन बातों को एक एक करके आप जाने देना। रियली बता रहा हूं, बहुत सिंपल और साधारण FIM है और जिस आदमी ने अपने लीडर की ये FIM करी है वो गारंटी से बता रहा हूं वो आदमी कभी जा नहीं सकता वैसा, लगातार नहीं, कभी जा ही नहीं सकता हो। तो वो कैसे? अब सिस्टम की कुछ एक्टिविटियां बताता हूं आपको। हमारे यहाँ FIM के बारे में बताया जाता है। FIM कोई ऐसा मतलब तगड़ा वाला नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी जैसे आदमी ज्वाइन होता है और ज्वाइन होने के बाद में उसके 24 घंटे 48 घंटे के अंदर भाई साहब बहुत सारे विचार आ जाते हैं। यस या नो? यस या नो? अरे दम गया क्या? ठीक चलिए ऊपर
यस या नो? तो भाई साहब क्या होता है कि हमें मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर उस आदमी की कहेंगे एफआईएम करने जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव विचार लेके बैठा रहता है वो, बहुत सारे नेगेटिव विचार अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लेता है, कभी फ्रेंड सर्किल से पूछ लेता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अरे तू तो यार गलत फंस गया, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे कोई चेक आते हैं यार, ऐसे कोई प्रोडक्ट लेने से बहुत सारी चीजें भाई साहब वो है ना एकदम इकट्ठा करके बैठा रहता है। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में मरते क्यों है? वो क्या इकट्ठा करके रखते हैं और कभी न तो अपलाइन को बताते न कभी किसी मतलब किसी को ही नहीं बताते, और वो इकट्ठा करता करता एकदम है ना घोड़ा बन जाता है और वो एकदम शहीद हो जाता है भाई साहब इस बिजनेस से। यस या नो? तो हमारे को बहुत सारी बातें कहीं न कहीं हमारे माइंड में आती है, तो आपके अपलाइन है, अपलाइन को कहीं ये चीजें बताओगे तो वो बताएगा कि सर ये चीज ऐसे मेरे समझ में नहीं आई, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। अपलाइन पूरी की पूरी बातें हैं वो भाई साहब एक एक करके मतलब है ना उस आदमी को समझा देगा। तो उस आदमी से पूछेगा तो सर कोई और कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। वो कहेगा कि यार गुरु जी मेरे को तो पता ही नहीं था यार, इतना सिंपल व्यापार है, ये तो इतना इजी है, लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन हम 24 से 48 घंटे के अंदर उस आदमी के पास जाएंगे ना तब जाके कहेंगे ये काम होगा, नहीं तो भाई साहब आदमी लंबा काम नहीं कर सकता। अब उसमें हमारे को एफआईएम के लिए एकदम अगले आदमी को प्रिपेयर करना है, एकदम शानदार तरीके से बैठना है और अपना लैपटॉप वगैरह खोल के और उसको एकदम ऐसे कहना है कि सर मैं 30 मिनट लूंगा और 30 मिनट के अंदर आपका फोन साइलेंट रहना चाहिए, आपकी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आज तक जिसने इसको ढंग से सुना है वो आज इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमा रहा, और जिसने इस चीज को मिस कर दिया वो आदमी ज्यादा लंबा नहीं चला। तो एकदम अट्रैक्टिव है कि बैठेगा नहीं बैठेगा? तो वो एकदम बैठेगा और तब हम हमारा काम चालू करेंगे। तब हमारे को सबसे पहले हम 4 ही चीजों पे बात करेंगे, 4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। और जिसने इन 4 चीजों के बारे में मानी है, जिस आदमी ने इन चारों कहीं कहीं बातें स्तंभ को माना है, मैं रियली बता रहा हूं वो कभी जिंदगी के अंदर है ना मतलब है ना जो असफल नहीं हुआ। तो एक बार जोरदार गुरु जी के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार। क्या है वो चारों पिल्लरों के बारे में बता देता हूं मैं आपको। वो चारों के चारों पिल्लर जिस आदमी ने माना और उन पे भरोसा किया और लगातार चला और उनकी नॉलेज रखी तो वो आदमी कहीं इस बिजनेस में बहुत बड़ा यहाँ पैसा भी कमा रहा है, लगातार लेवल भी ले रहा है। तो चारों के चारों चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को एफआईएम के बारे में, कंपनी के बारे में बताना है। यस या नो? सबसे पहले हमारे को कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी का बैकग्राउंड बताना है, कंपनी के मतलब है ना जो प्रोडक्ट के बारे में बताना है, मतलब प्रोडक्ट कैसे पहुंचते हैं, बहुत सारी चीज जैसे हेडक्वार्टर कहाँ है, कब से चल रही है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो कंपनी की प्रोफाइल एकदम शानदार तरीके से कहीं कहीं बतानी है। यस या नो? और कंपनी में रियली बता रहा हूं बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। आज 24 साल हो गए भाई साहब, लगातार 24 साल से बहुत भयंकर तरीके से काम कर रही है। आज तक सेल्सशॉप के अंदर कंपनी इतनी दमदार है, हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जो भाई साहब देश पे राज कर रही है। यस या नो? सबसे ज्यादा जो टर्नओवर दे रही है एकमात्र संस्था है सेल्सशॉप जो कहीं बहुत बड़ा काम कर रही है। और आज सेल्सशॉप मैं आपको बताना चाहूंगा आज मतलब छोटा मोटा काम नहीं चल रहा, सेल्सशॉप में आज कम से कम 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग कहीं काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें कंपनी के बारे में बताओगे। और जैसे बहुत सारे डाउट भी रहते हैं कि सर मैं मेरी बता रहा हूं कि यहाँ कंपनी इतनी दमदार है कि आज दिन तक मेरा भाई साहब अगर 80 रुपए का भी चेक आया ना तो जैसे ही क्लिक, जैसे ही गुरुवार को चेक बना तो मेरे खाते में शुक्रवार को आ जाता। तो कंपनी की प्रोफाइल दमदार है, जोरदार तरीके से कंपनी के बारे में बताना। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, जब कंपनी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी तो अगर आदमी एकदम सोच जाएगा कि यार मैं सारा जाने अनजाने के अंदर बहुत ही वर्ल्ड क्लास कंपनी में ज्वाइन हो गया। हम सौभाग्यशाली हैं भाई साहब कि हम सेल्सशॉप में ज्वाइन है। बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम में अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई साहब दूसरी बार तीसरी बार जाके यहाँ पहुंचते हैं। तो हम बहुत ज्यादा सोलह की है। तो एक बार कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो इसका हेडक्वार्टर बता रहा है कि A3/24 जनकपुर भाई साहब ऑनलाइन काम चलता है।
क्या चलता है? ऑनलाइन काम चलता है। और आने वाला समय ऑनलाइन का है कि नहीं सर? अगले आदमी से हाँ करवाओ आप, आने वाला समय ऑनलाइन है कि नहीं है? तो अगला आदमी कहेगा कि जी सर ऑनलाइन है, पूरा का पूरा मार्केट ऑनलाइन होने वाला है, ट्रेडिशनल मार्केट ऑनलाइन होने वाला। तो ऐसे जाकर कहीं भी कंपनी का भयंकर प्रमोशन करना है। तो दूसरी बात मेरे कहीं की समझ में आई, जो सिस्टम, बहुत सारे लोग कहेंगे सिस्टम को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन सिस्टम बहुत ही इजी है। मतलब महागुरु लोगों के द्वारा हमने भी सीखा, सिस्टम कुछ अलग ही मानते थे, लेकिन सिस्टम भाई साहब बहुत बड़ी ताकत है। कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। सिस्टम क्या होता है कि हमारे बहुत सारे उदाहरण भी हैं, लेकिन सिस्टम क्या करता है कि हम बहुत सारे हार्ड काम होते हैं, और वो हार्ड काम हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी औकात नहीं ऐसा करवा दें और ऐसा कर दे, लेकिन एक सिस्टम का साथ लेकर हम बहुत बड़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो हमारा सिस्टम क्या करता है, आपका जो हार्ड काम है, जो आप लोगों से कहीं न कहीं कन्विंस करते हैं, बहुत सारी चीजें दिक्कत आती है, तो हमारा सिस्टम काम हार्ड है लेकिन इतना आसान कर देता है भाई साहब, यहाँ डायमंड बनना बहुत ही इजी हो जाता है। वो कैसे सिस्टम मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, मैं हमेशा फील्ड में बताता हूं कि भाई जैसे महागुरु जी लोग भी बताते हैं कि एक जैसे 10 मंजिला घर है, कितना 10 मंजिला घर है, और उस 10 मंजिले घर के अंदर मैं किसी आदमी से कहूं कि यार ऊपर 10 मंजिले घर के अंदर ऊपर एक 500 लीटर की टंकी रखी हुई है, और उसको हेड पंप से दबा दबा के बाल्टी बाल्टी और सिड्डी वहां पर 500 लीटर की टंकी को भरना है। यस या नो, समझ रहे हो? तो अगर वो 2-4 जैसे मान लो मोटिवेट कर दिया मैंने, एकदम जोरदार उसमें आग भर दी, तो 2-4 बाल्टी तो ले जाएगा मोटिवेट होकर। यस या नो? या पूरी टंकी भर देगा? नहीं भर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे वो 2-3 बाल्टी लेके जाएगा और उसके पसीने पसीने आएंगे भाई साहब, उसको आगे पीछे याद आने लग जाएगी कि यार मैं साला कहां फंस गया यार। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो आदमी जब इन चीजों को नहीं समझ रहा, तो अगले अप्लायंस ऐसे कहेगा कि गुरुजी ये पकड़ो तुम्हारी बाल्टी ऐसे मराओ, मैं नहीं भरूंगा पानी वाली, क्योंकि उस सिस्टम का ध्यान ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी टाइम पे अप्लायंस इस चीजों के बारे में बताता है कि भाई साहब सिस्टम क्या है। क्या मानते हो? लिफ्ट भी तो है, जैसे बाल्टी उठाई और लिफ्ट में बैठा बटन दबाया, ऊपर पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता? यस या नो? मोटर भी लगा सकते हैं वहां से थर्ड पे। हाँ। तो ऐसे करके लिफ्ट है, तो जैसे लिफ्ट का मतलब हम क्या है, सिस्टम है। लिफ्ट क्या है? सिस्टम। काम हार्ड का टंकी को भरना, लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से हम भाई साहब उस टंकी को बिल्कुल थोड़ी देर में भर देंगे। भर सकते हैं? तो हमारे को मतलब ज्यादा जोर भी नहीं आएगा, हमारे मन में बहुत सारे विचार भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे अप्लाई ने बता दिया कि ऐसे करना है। और तीसरी बात जो महागुरु जी बता रहे थे कि भाई साहब मोटर भी तो होती है, और मोटर का बटन दबाया और 10 मिनट में 500 लीटर की टंकी भर सकती है। यस या नो? तो ये सिस्टम के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जिस आदमी ने सिस्टम को फॉलो किया, लगातार मीटिंगों को अटेंड किया, लगातार लोगों को लेके आए, लगातार कहीं न कहीं खुद को प्रेजेंट किया, भाई साहब उसके लिए ये बहुत इजी बिजनेस है। क्या है? बहुत इजी बिजनेस है, रियली बता रहा हूं। लेकिन अपने मन से अपलाइनों का कहना नहीं मानते, अपनी खुद की चलाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी खोपड़ी चलाते हैं कि मैं सब जानता हूं भाई साहब कैसे करना है मेरे को। भाई साहब उसकी लंबी यात्रा नहीं रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीना, और अपलाइन ज्यादा से ज्यादा खींच के मोटिवेट रखेगा तो 6 महीने ज्यादा नहीं चलेगा, वहीं पे डेट हो जाएगा। यस या नो? वो सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सिस्टम भाई साहब ये कहीं की प्रॉपर आज सिस्टम के बारे में सीख के जाना और इस सिस्टम को मानना है। मैंने बताया था कि जिस आदमी ने सिस्टम को माना है वो गारंटी से कभी जिंदगी में फेल नहीं हुआ। तो सिस्टम क्या है? हमारा यहाँ संडे का प्लान होता है, पता है? संडे का प्लान होता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, ग्रुप मीटिंग होती है, हमारी कहीं कोर ट्रेनिंग हो रही है, अब हमारी दिशा आएगी, हमारे बीबीएस फंक्शन आएंगे, हमारी एलडीपी आएगी, और बहुत सारी पर्सनल काउंसलिंग भी होती है हमारी। तो हमारे सिस्टम के पार्ट है। यस या नो? तो इसमें खुद को भी आना है, लोगों को भी लाना है, खुद को भी सीखना है, लोगों को भी सिखाना है। रियली बता रहा हूं आपको, मतलब आपको खुद को ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, साला इससे अच्छा आसान बिजनेस है ही नहीं। हमारे को आज फील्ड में जाते हैं,
हम आज हमारे भीड़ में जाते हैं, मेरे को परवाह ही नहीं है कि कोई जुड़े नहीं जुड़े, हमारे को 1% फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब। इतना बड़ा एकदम है ना जो माइंड कर दिया महागुरु लोगों ने। अब महागुरु लोग तो सबके लिए करते हैं, सबको कहीं कहीं बराबर आशीर्वाद देता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भाई साहब देवता थान पे आता है। क्या हमेशा देवता थान पे आता है, हर जगह आने लग गया तो उसका मामला खत्म है। तो भाई साहब 2000 रुपए भी तो देने पड़ते हैं इसके लिए, ये थान है, ये आना पड़ेगा, नहीं आए तो भी आना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। तो कहीं कि ये सिस्टम है, लगातार कहीं कि सिस्टम की बात मानिए। और तीसरी मैं बात बताना चाहूंगा, तीसरा पॉइंट है अपलाइन। अपलाइन के बारे में हमेशा मैं कहता हूं भाई साहब एज ये बाप की तरह होता है अपलाइन। यस या नो? बाप की तरह कैसे होता है मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगा। क्या बाप अपने बच्चे का कभी बुरा चाहता है? वैसा चाहता है? मैं तो ऐसा लग रहा हूं अगर वो चाहता होगा तो मेरे लग रहा है इस योनि का नहीं कि दूसरी योनि से आ गया। बाप अपने बच्चे का कभी आज तक बुरा नहीं चाह सकता। तो हमारे बिजनेस में भाई साहब मैं अपलाइन को बाप का दर्जा दे सकता हूं, क्योंकि अपलाइन कभी भी आपका जिंदगी के अंदर कभी भी मतलब आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। कैसे कैसे आपकी व्यवस्था करेगा, मतलब कैसे आपको फोन से करेगा, मीटिंग में मोटिवेट करेगा, आने के लिए फोर्स करेगा, लगातार भाई साहब आपकी मतलब है ना जो केयर करेगा अपलाइन। तो अपलाइन कभी कभी बार जैसे बाप कभी कभी बार फटकार भी तो देता है, देता है, लेकिन हम बुरा मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम यहाँ अपलाइन की बातें जो कहेंगे हमारे बिजनेस को बढ़ोतरी के लिए करते हैं, वही बातें हमारे को चुप जाती है। वैसे यस या नो? ऐसा लगता है यार ये अपलाइन कहता क्या है यार, सारे दिन चाहता क्या है यार, फिर आ गया कॉल यार। तो बहुत सारे लोग रियली बता रहा हूं बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज से। अरे अपलाइन का आपको परेशान करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अपलाइन ने आपको छाती ठोक के भरोसा दिया था कि मैं साला तेरे साथ खड़ा हूं, जिंदगी भर तेरे साथ चलूंगा, तेरी टीम बनवाऊंगा, तेरे चेक बनवाऊंगा और जहां मैं पहुंचाऊं वहां पहुंचाऊंगा। यस या नो? इसीलिए काम करता हूं। तो एज ए अपलाइन को भाई साहब आप है ना जो एज ए मतलब बाप की तरह मानता है और बाप की तरह कहेंगे हमारी केयर करता है। तो केयर करेगा तो छोटा मोटा तो करेगा। यस या नो? तो आज के बाद में मतलब अपलाइन से नाराज होंगे? नो। वेरी गुड। अब कहेंगे चौथी बात मैं बताना चाहूंगी, वर्ल्ड क्लास है, सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। आज सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा हमारा ट्रिपल एस सिस्टम है। हमारे सिस्टम का क्या नाम है? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो आप सब लोगों को पता है आईडी के सामने हम हर आदमी लगाता है। यस या नो? हर आदमी आईडी के सामने लगाता है ट्रिपल एस, वो हमारा सिस्टम है। और सिस्टम क्या करता है भाई साहब, एक गरीब आदमी को उठाता है, एक ड्रीमर आदमी को उठाता है, और जो जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है उसको उठाकर भाई साहब ये अमीर बना देता है। इससे ऐसा कैसे है? तो सिस्टम को लगातार हमारे को फॉलो करना है। और चौथी बात जैसे मैंने बताया कि कंपनी वर्ल्ड क्लास है। आज ऐसा मतलब है ना संस्था, मतलब मैंने अब तक सुना है ऐसी संस्था नहीं है भाई साहब। वहां पर कई लोग कंपनियों में भाई साहब बेचना सिखाते हैं, प्रोडक्ट ले ले बस ऐसे मारा तेरी। भाई साहब यहाँ रिलेशन सिखाते हैं, यहाँ मतलब ऐसा रिलेशन साला परिवार फैमिली से बढ़ के रिलेशन होते हैं। यहाँ लीडरशिप सिखाई जाती है, यहाँ बेचने पे तो बहुत कम फोकस किया जाता है। तो कहीं न कहीं हमारा जो बिजनेस है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारी कंपनी हटके कंपनी है भाई साहब। तो सिस्टम बहुत पावरफुल है। अपलाइन हमारे दमदार भाई साहब, अपलाइन को एक बार जोरदार ताली बजाया। हमारे अपलाइन इसलिए दमदार है भाई साहब, जो कहीं न कहीं जो दुनिया अपन चाहते हैं कि भाई साहब हमारे अपलाइन के पास में BMW होनी चाहिए, है कि नहीं है BMW? अचीवमेंट है कि नहीं है? अरे भाई साहब 3-3 गाड़ियों के मालिक है भाई साहब, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, लाखों रुपए वीक का कमाया, बहुत ज्यादा मतलब कहीं कहीं। और ऐसे अपलाइन पूरी सेफ शॉप के अंदर नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आपसे, ऐसा अपलाइन भाई साहब कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। बहुत सारे अपलाइन ऐसे मिलते हैं भाई साहब, कठोर बात करते हैं, और कठोर बात करके ऐसे कि तुम्हारी ऐसी मरा साहब नहीं करे तो। लेकिन हमारे ग्रेट अपलाइन ऐसे अपलाइन है रियल में
भाई साहब मैं तो बहुत ज्यादा गदगद होता हूँ। महागुरु जी मेरे पास में भी 3-4 बार घर चले गए यार। अरे यार ऐसे अपलाइन काम नहीं किया। तो हमारे ग्रेट मतलब अपलाइन बहुत तगड़े हैं। तो अब चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। वो चौथी चीज क्या है? सब चीजें तगड़ी है और चौथा कौन है? सेल्फ। अब बताओ ये तीनों की तीनों जो पिलर है मजबूत है और हम कमजोर रहे तो हमारे लिए कोई काम करेगा? नो। करेंगे ये काम? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर भाई साहब अगर हम सेल्फ अगर इस बिजनेस को साला अपना समझा और एकदम मिशन लिया, टारगेट के लिया, जिम्मेदारी का लिया, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा भाई साहब। ये सुनो तो सब लोग तैयार हो? अरे टारगेट के लिए सब तैयार हो? हम सेल्फ है भाई साहब। अब की बार हम हमारी दम लगा के कहीं कहीं काम करना है। यस या नो? तो गुरुजी को विश्वास दे दे। आपका प्रत्येक आदमी को कहेंगे भाई साहब टारगेट करके देना, एक एक आदमी को कहीं कहीं। अब की बार